वेलकम टू मेडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एवोल्यूशन की। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मीन चेंजेस। एवोल्यूशन मीन चेंजेस। Evolution is a subsequence of gradual change which take place in a primitive organism over million of years in which new species are produced. पुरानी जो स्पीसीज है उनमें चेंजेस आना, उससे नई स्पीसीज का जो फॉर्मेशन हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। Is the sequences of gradual changes which take place primitive mean old, पुराने किसी primitive organism over million of year in which new species are produced. किसी भी ओल्ड स्पीसीज में चेंजेस आना, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पुरानी स्पीसीज में चेंजेस आना, उससे नए स्पीसीज का जो फॉर्मेशन हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से एविडेंस मिले थे? First evidence is some of the important source which provide evidence for। कुछ सोर्स हैं जिससे पता चला था इवोल्यूशन कैसे हुआ है। पहला है होमोलॉगस ऑर्गन, सेकंड इज एनालॉगस organ and third is fossil. First we talk about homologous organ. पहले बात करते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। Homologous organ provide the evidence for evolution. Those organisms which have same basic structure but different function. Same structure and different function. होमो मीन सेम, लॉगस मीन स्ट्रक्चर। जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल फोर लिम्स ऑफ मैन, लिजार्ड, फ्रॉग एंड बर्ड। स्ट्रक्चर सबका सेम पर सारे ये जो मैन, लिजर्ड, फ्रॉग और बर्ड्स होते हैं ये अपने फोर लिम्ब से अलग अलग फंक्शन सब परफॉर्म करते हैं। तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन सबका क्या है? डिफरेंट है, उसे क्या बोलते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन प्रोवाइड द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर but their similar appearances and perform similar function are called analogous organ.
डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट फंक्शन इज सेम, इज नोन एज एनालॉगस ऑर्गन. एग्जाम्पल, wings of an insect and bird. इंसेक्ट का विंग्स और बर्ड की विंग्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट फंक्शन दोनों का क्या होता है, फ्लाइंग. दोनों का काम क्या होता है, उड़ने का काम होता है. नेक्स्ट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन इज फॉसिल. Fossil, the remain of dead animal or plant that live in the remote past are called fossil. Fossil क्या होता है, ऐसी चीज जो जमीन के अंदर मिलियन ऑफ ईयर तक पड़ी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, फॉसिल. फॉसिल प्रोवाइड द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन. फॉसिल क्या करता है, प्रोवाइड एविडेंस. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का के बारे में तो नहीं पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म दिखते कैसे हैं, बस उनका फॉसिल मिला, उसी से आइडेंटिफाई बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है. जैसे कि डायनासोर को किसी ने नहीं देखा है, बस उसका फॉसिल मिला था, उसी से उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया है. और सबसे पहला फॉसिल डायनासोर का भी मिला था कि डायनासोर इस तरह से दिखाई देता होगा. बहुत लोग कहते हैं ये डायनासोर किस में चेंज हो गया है, लिजार्ड में, छिपकली में. The study of fossil is called paleontology. The scientist who study fossil is called paleontologist. फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी. और जो साइंटिस्ट फॉसिल की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला था, जिससे उनके स्ट्रक्चर को क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है. देन बात करते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. डार्विन ने क्या बताया था इवोल्यूशन के बारे में. डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. डार्विन ने क्या बताया था इवोल्यूशन के बारे में. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन gave the theory of evolution in his famous book The Origin of Species. चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में अपनी फेमस बुक में लिखा था, और उनकी फेमस बुक कौन सी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. इस बुक में पूरा लिखा था उन्होंने कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है. द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन इन हिज फेम इज नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. फेमस बुक कौन सी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. और थ्योरी जो थी, इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो किसकी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन की. नेचुरल सिलेक्शन. दिस थ्योरी इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स suggested that the best adapted organism are selected by the nature to pass their character to next generation. Darwin theory of evolution applied both plant as well as the animal. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होती हैं, नेचर पे, एडाप्टेशन के लिए. किसके लिए, एडाप्टेशन के लिए.
जितना अच्छा नेचर, जितना सुटेबल नेचर होगा, उतने अच्छे से स्पीसीज जो होंगी वो सरवाइव करेंगी और उतने ही अच्छे से वो रिप्रोडक्शन करेंगी। यही मतलब था डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन पे, कि नेचुरल सिलेक्शन पे किस तरह से स्पीसीज डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट इज लैमार्क ने भी अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने भी नेचर, वो भी नेचर से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने भी नेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लैमार्क ने यूज एंड डिसयूज के बारे में बताया था। जैसे कि इन्होंने इस पे क्या लिया था, जिराफ लिया था। जिराफ क्या होता है, उसकी नेक क्या होगी, पहले बहुत नीचे थी, धीरे धीरे उसकी नेक क्या हो गई, ऊंची होती गई, उसकी हाइट और ज़्यादा लंबी। क्योंकि जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ, छोटे से लेकर बड़े प्लांट का इवोल्यूशन हुआ, तो क्या हो गया, उस हिसाब से जिराफ की जो नेक की साइज है वो भी इंक्रीज करती गई। तो इस बेस्ड पे लैमार्क ने कहा हम जितना ज़्यादा जिस ऑर्गन का यूज़ करेंगे वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, और जिस ऑर्गन का हम यूज़ नहीं करेंगे वो ऑर्गन उतना ही कम डेवलप होगा, वो उतना ही इनएक्टिव होगा। तो इसके बारे में लैमार्क ने बताया था, यूज एंड डिसयूज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्पेशिएशन। What is speciation? The process by which new species develop from pre-existing species. ऐसा प्रोसेस जिससे नई स्पीसीज बनती हैं, कहाँ से, पुरानी किसी भी स्पीसीज से, उसे क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। इज नोन एज स्पेशिएशन। किसी भी पुरानी चीजें से नई और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, उसे क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। अब हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे किस तरह से आइस का इवोल्यूशन हुआ था, किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हेल्डेन जो साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के, कहाँ के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस ईयर में दिया था, 1929 में। इन्होंने क्या बताया था, that life must have developed from simple inorganic molecule। इन्होंने कहा लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ कैसे हुआ है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इन्होंने क्या बताया था, JBS हेल्डेन ने ये बताया कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, hydrogen sulfide which were present on the earth soon after it is formed. He said that the condition of the earth at that time, उस समय की अर्थ की कंडीशन कैसी थी, could have converted simple or inorganic molecule into complex organic molecule which are necessary for the life. These complex organic molecule must be joined together to form first primitive living organism. Halden suggested that theoretical consideration that the life originate in the
sea water. The theory of origin of life on earth proposed by Haldane. हेल्डन ने तो दिया था और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? स्टैनले एल मिलर ने और हैरोल्ड सी यूरे ने भी। ये दोनों साइंटिस्ट ने नाम तो दे दिया था, बता दिया था जेबीएस हेल्डन ने, पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? किसने किया था? स्टैनले एल मिलर ने और यूरे ने किया था। किस ईयर में? 1953 में इन्होंने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था। They assembled as the apparatus to create an early Earth atmosphere which was supposed to consist of gases मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये तो बता दिया था हेल्डन ने कि ये सारी गैसेस प्रेजेंट थी, पर ऑक्सीजन नहीं था, वाटर भी प्रेजेंट था। दिस मेंटेन द टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने अपने लैब में 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर लिया था और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किए थे। कौन कौन सी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ था? लाइटनिंग भी हुई थी और कुछ गैसेस का भी फॉर्मेशन हुआ था। इस तरह से बताया था कि लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी हम करेंगे हायर क्लासेस में कि लाइफ का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।